डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है बम कुमार और आप देख रहे हैं बीएम ट्यूटोरियल। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पैराबोला के इंट्रोडक्शंस के बारे में पूरा डिस्कस किया था, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए। आज हम कोशिश करेंगे कि या कोड के बारे में पूरी पूरी जानकारी दें, इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कुछ नया सीख के जाएंगे और ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, जेईई एग्जाम में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय क्वालिफिकेशन एंड माय एक्सपीरियंस। नाउ कम टू द पॉइंट। हेडिंग दीजिए, है ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। हेडिंग बनाइए और यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन विद ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पैराबोला के रिस्पेक्ट में पोजीशंस किसी भी पॉइंट का क्या होगा। पोजीशंस कहने का मतलब क्या होगा, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि ऊपर होगा पॉइंट, नीचे होगा या उस पे लाई करेगा। सर्कल में आपको रिलेट कर पाएंगे, इनसाइड द सर्कल है पॉइंट या आउटसाइड द सर्कल है या उस सर्कल पे ही लाई कर रहा है। कैसे चेक करते हैं वो चीज अब हम लोग पैराबोला में देखेंगे। पैराबोला के इनसाइड कहने का क्या मतलब हुआ वो हम आपको समझाते हैं। तो पहले तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए सारा का सारा चीज देखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको क्या बताया गया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला को लीजिए और ये पैराबोला आपको याद होगा कुछ इस तरह से बनता है ना। वाई स्क्वायर यहाँ पे स्मूथ होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये आपको मैंने फोकस बताया था, ये आपको मैंने डायरेक्ट्रिक्स बताया था। ये आपका वर्टेक्स था, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया। अब कोई पॉइंट मान लीजिए बोला गया है कि अल्फा बीटा, है ना, पॉइंट अल्फा कोमा बीटा। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड कहने का मतलब इसके अंदर में, इस रीजन के अंदर में जो ये तो इन्फिनिट तक इधर चलता चला जाएगा। मान लीजिए इस रीजन के अंदर में जो भी पॉइंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला, यानी कि ये इंटीरियर ऑफ द पैराबोला हो गया, है ना, इंटीरियर डिजाइन। और ये आपका हो गया एक्सटीरियर। और अगर इस कर्व पे रहा, कर्व पे रहने का क्या मतलब हुआ, कर्व पे रहने का मतलब हुआ कि लाइज ऑन द पैराबोला। ये अल्फा बीटा इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा बीटा कर्व को सेटिस्फाई करेगा मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में अगर x का वैल्यू अल्फा रखेंगे, y का वैल्यू बीटा रखेंगे तो ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ अब जो मैं सिंबॉलिक फॉर्म आपको बताने जा रहा हूँ वो याद रखिएगा, जो हम पूरे पैराबोला या पूरे कोनिक सेक्शन में यूज करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक तरफ ले आइए इसको, तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो ये कर्व बना है इसको हम s मानते हैं, तो s इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4x। और जो कर्व दिया रहेगा उसको एक तरफ ले आए, राइट साइड में 0 कर लीजिए, वो जो बनेगा s बनेगा। तो s से अब याद रखिएगा s होता है कर्व का ही इक्वेशन, गिवन कर्व का इक्वेशन। अभी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, ये हो गया। अब क्या करना है कि आपको कोई भी पॉइंट चेक करना है, तो चेक करना है तो ये पॉइंट इसमें पुट कीजिए। तो जब पुट करते हैं पॉइंट तो उसको बोलते हैं s1। S1 मतलब क्या हो गया, कोई भी पॉइंट इस कर्व में पुट करें। पुट करने का मतलब y का वैल्यू बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा, अल्फा बीटा पुट कर दीजिए। S1 क्या होता है, पुट अल्फा बीटा, अल्फा मतलब x का वैल्यू अल्फा, y का वैल्यू बीटा इन s। s में अगर आप कोई पॉइंट पुट करके वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो S1 आएगा ना। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो कंडीशन बताने जा रहे हैं। इफ S1 इक्वल टू 0 दैट मीन्स पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला, पॉइंट लाइज ऑन कर्व S। S this means y square is equal to 4x, है ना। इस पे लाइक करा, वैसे ही बताया लाइक करने का मतलब क्या हुआ कि इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 हो गया तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। चलिए अगर इफ S1 निगेटिव आ गया, है ना, S1 लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज पॉइंट लाइज इनसाइड, है ना, इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के इनसाइड लाई करेगा। याद रखिएगा, चेक करना बहुत आसान है। S1 पुट कर दीजिए, निगेटिव आ गया तो इसके अंदर की बात होगी, निगेटिव आएगा तो इसके अंदर की बात होगी। ये सारे पॉइंट ऑन द लाइन ये हो गया, आउटसाइड इधर की बात होगी, है ना। ये सारी बातें याद रखें। इफ S1 ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट लाइज आउटसाइड, सिंपल है ना, आउटसाइड द पैराबोला। सपोज कीजिए, इतना तो आप लिख लिए होंगे, इसको एक बार पढ़ लीजिए क्या है। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको दूं, एग्जांपल क्या दे रहा हूं कि अगर बोला जा रहा है कि कोई पैराबोला दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं देके पैराबोला क्या दिया है आपको, इस बॉक्स में मैं बनाता हूं।
पैराबोला दिया है आपका वाई स्क्वायर इजकल टू 2x, है ना। तो s क्या मानेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2x। और पूछ रहा है कि पॉइंट 1,2 कहाँ लाई कर रहा है, 1,2 कहाँ लाई कर रहा है। तो s1 आप अगर रखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3 लेस देन 0। अगर लेस देन 0 तो कहाँ लाई करेगा, निगेटिव है तो उसके अंदर लाई करेगा, है ना। वाई स्क्वायर इजकल टू 2x जब आप ऐसे बनाइएगा, वाई स्क्वायर इजकल टू 2x, तो 1,2 यहीं कहीं पे लाई कर रहा होगा। यही मतलब है चेक करने का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। चलिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड एक लाइन ही होता है ना, समझ में आ रहा है। अब हम पैराबोला के रिस्पेक्ट में करेंगे। कॉर्ड के लिए गिवन 2 पॉइंट्स है ना, गिवन 2 पॉइंट्स हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, वाई स्क्वायर इजकल टू 4x। वाई स्क्वायर इजकल टू 4x के कहने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया है ना, फोकस इसका 1,0 और डायरेक्ट्रिक्स आपको पता ही है। कह रहा है कि कॉर्ड का इक्वेशन लिखिए, तो कॉर्ड का इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, कोई भी कॉर्ड हो सकता है, मैंने आपको समझाया था। सपोज कीजिए इस कॉर्ड के इक्वेशन ए बी आपका कॉर्ड है। मैंने आपको क्या समझाया था, अगर आप लिखिएगा तो कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट ले लीजिए, 81 स्क्वायर 281, है ना, और ये आ जाएगा आपका 82 स्क्वायर 282। तो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म से आप कैसे निकालते हैं, इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ ए बी 2.4, है ना। 2.4 में आपको इक्वेशन लिखना है। चलिए देखिए, y माइनस y1 किसी को मान लीजिए 281, है ना, इसका तो स्लोप y2 माइनस y1, तो यहाँ से आ जाएगा 282 माइनस 281, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर। फिर आप क्या लिखिएगा, x माइनस x1, तो 81 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ कुछ कैंसिल होगा, ए यहाँ से कैंसिल होगा, t2 माइनस t1 कैंसिल होगा, यहाँ t2 प्लस t1 बचेगा, फिर ये इधर आएगा, है ना। इस तरह से करने के बाद जब आप देखिएगा तो आपको इक्वेशंस क्या बनेंगे, y इक्वल टू 2x अपॉन t1 प्लस t2 इस तरह से बनेगा, प्लस 2a t1 माइनस 2a t1 स्क्वायर अपॉन t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 कैसे आया, तो नीचे बचेगा ना, स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, तो एक्स अपॉन t1 प्लस t2 माइनस, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 2a t1 स्क्वायर अपॉन दिस आ रहा होगा t1 प्लस t2, फिर यहाँ से प्लस 2a t1 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप चेक कीजिएगा तो फाइनल जो हमारा बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ से आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा y इक्वल टू एक्स अपॉन t1 प्लस t2 बाई 2 am, है ना। याद रखिएगा ये क्या है, t1 और t2, ये पॉइंट t1 है, ये t2 है, तो t1 प्लस t2 बाई 2 क्या हो गया am। फिर बचेगा आपका 2a t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, इस तरह से बचेगा, ये HM हो जाता है। तो आपको याद नहीं रखने हैं, आप इसको सिर्फ आपको समझना था, इसको कैसे निकालेंगे। 2.4 में आपको पता चल नहीं जाएगा कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। अब जो चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है, क्या क्या देखिए, इफ इंपॉर्टेंट है, t1 इक्वल टू t2, t1 और t2 बराबर हो जाए। t1 कहने का मतलब देखिए, हम अगर t1 लिख रहे हैं, समझिएगा, सिर्फ t1 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये t1 लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि ये पॉइंट क्या रहा होगा, t1 स्क्वायर और 2a t1, और t2 लिख रहे हैं कहीं पे bt2, तो अंडरस्टूड है t2 स्क्वायर और t1। तो अगर t1 और t2 दो पैरामेट्रिक पॉइंट एक हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब क्या है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही जगह पे आ जाएगा। तो जब एक जगह पे आ जाएगा ना, तो वो टेंजेंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। देन chord becomes tangent। वैसे टेंजेंट का सेपरेट वीडियो हम लोग लाएंगे, becomes tangent। यहाँ समझने के लिए था कि अगर t1 t2, एक बार फिर से समझिए, अगर ये पॉइंट एक ही जगह मिल जाए तो मिलेगा कहीं, मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह पे कोइंसाइड कर जाए, तो ये कॉर्ड क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, है ना। टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग तीनों फॉर्म में पढ़ेंगे ही, अभी हम लोग सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर रहा, मान लीजिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, याद रखिएगा। अगर बोला गया है कि इफ द कोड ऑलवेज पासेस थ्रू c,0, इफ कोड ऑलवेज passes through c,0, c,0 कहने का क्या मतलब हुआ,
any point on the axis, any point on the axis, that is any point on एक्सिस। एक्सिस का कोई भी पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या कंडीशंस होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात। अगर ये कॉर्ड c, 0 से पास कर रहा है तो y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, x का वैल्यू c पुट कीजिए, t1 t2 गया तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक स्टेप बना ही देते हैं, ये 2x अपॉन t1 प्लस t2 है ना, प्लस 2a t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ऐसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और x की जगह c पुट करेंगे ना, क्योंकि y की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, आपको c पुट करना पड़ेगा। तो t1 t2 0 हो गया और यहाँ से दिस इम्प्लाइज और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 t1 t2। याद रखिएगा किसी भी पॉइंट से अगर वो पास कर रहा है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 8 t1 t2, माइनस 8 t1 t2। t1 t2 क्या था, दो पैरामेट्रिक पॉइंट्स थे। आपको यहाँ तक याद रहेगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो हम लोग बात करेंगे। देखिए जो हमने यहाँ पे किया, अगर वो पास करेगा तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट, इफ वो कहां से पास कर जाए, इफ कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस, कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस, पासेस थ्रू फोकस। फोकस से कहने का मतलब क्या हुआ, c, 0 से नहीं पास करके कहां से पास कर रहा है, a, 0 से। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू a, तो c इज इक्वल टू a पुट कीजिएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन है ना, तो जैसे ही c इज इक्वल टू a पुट कीजिएगा तो a इज इक्वल टू माइनस 8 t1 और t2 आ जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से t1 t2 इज इक्वल टू माइनस 1। बहुत ही काम का चीज, अगर फोकल कॉर्ड के इंड पॉइंट से को पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, t1 t2 इक्वल टू माइनस 1। तो इसका मतलब क्या, हम t2 इक्वल टू माइनस 1 बाय t1 बोल सकते हैं, तो t2 इक्वल टू माइनस 1 बाय t1, यानी निगेटिव रेसिप्रोकल पॉइंट होता है। अगर ये a t1 स्क्वायर, ये 2a t1, फिर से सुनिए, अगर फोकल कॉर्ड की बात हो गई, पासेस थ्रू फोकस यानी कि फोकल कॉर्ड, तो इंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड हमेशा याद रखिएगा, एक t1 है तो दूसरा माइनस 1 बाय t1 होगा, यहाँ से आ जाएगा a t1 स्क्वायर 2a t1, तो ये आ जाएगा आपका a बाय t1 स्क्वायर माइनस 2a बाय t1। ये चीज हम लोग फिर से यहाँ पे करने वाले हैं, एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं कि अगर आपका इन पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड पावर मालूम करना है, उसके पैरामेट्रिक पॉइंट्स, एक का अगर t1 है तो दूसरे का माइनस 1 बाय t1 होगा, है ना। चलिए अभी हमने आपको क्या समझाया था कि इंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड है ना, तो अब क्या समझा रहा हूँ, फोकल कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। एक हेडिंग और बनाइए, इसी में हम लोग समझेंगे इंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। समझिए ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये a, 0 है। यहाँ से कोई भी कॉर्ड अगर पास करता है, जैसे मान लीजिए a b इसी से पास करवाए थे, तो ये अगर t है तो ये उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, है ना, माइनस 1 बाय टी। तो अब ए टी कहने का मतलब किसके इक्विवेलेंट होगा, ए टी स्क्वायर और 2at है ना, जैसे t1 होता तो ए टी1 स्क्वायर और 2at1। अब माइनस 1 बाय टी है तो a इंटू माइनस 1 बाय टी का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा a बाय टी स्क्वायर माइनस 2a बाय टी। याद रखिएगा, एकदम क्लियर याद रखिएगा इसको, इन पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। एक हो जाएगा ए टी स्क्वायर और 2at, एक हो जाएगा a बाय टी स्क्वायर माइनस 2at। किसके लिए एक केस है, y स्क्वायर इक्वल टू 4, याद रखिएगा फिर से y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की बात हम लोग करते हैं, तो लेंथ ए बी है ना, ए बी का वैल्यू एक तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म से दिखेगा है ना, कि y x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट निकल जाएगा आराम से। हम दूसरे तरीके से बता देते हैं आपको। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स है। आपको जब भी बोला गया था फोकल कॉर्ड से, फोकल यहाँ से डिस्टेंस जब भी देखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से देख लीजिएगा, आपका लेंथ बराबर होगा। यही तो पैराबोला का डेफिनेशन है। फिर से समझिए, फिर से सुनिए, आप दो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, डिस्टेंस अगर फोकल कॉर्ड से देखना है तो आप डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिए, दोनों क्योंकि बराबर होता है। यही डेफिनेशन पैराबोला का होता है। सिमिलरली यहाँ से देखिएगा, ये वाला डिस्टेंस आप देख लीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर दोनों बराबर रहे होंगे। चलिए तो ए बी को आप लिख सकते हैं एस ए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस प्लस एस बी का डिस्टेंस। इसको हमने क्या माना था, टी माना था, इसको मान लीजिए टी डैश। तो एस से किसके बराबर हो जाएगा, ए टी के बराबर, और एस बी किसके बराबर हो जाएगा, बी टी डैश के बराबर हो जाएगा।
अब देखिए आप इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए टी स्क्वायर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या डिस्टेंस हो जाएगा ए टी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा ए, ये तो ए ही है, ये हो जाएगा आपका ए टी स्क्वायर। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से इसको भी एक पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए पी, ए टी को आप लिखिएगा ए पी प्लस पी टी, है ना, इसको मान लीजिए आप क्यू, बी टी को लिखिएगा बी क्यू प्लस क्यू टी। रिजल्ट याद रखिएगा, ये तो बस ऐसे बता रहे हैं, एपी, एपी कहने का मतलब ए टी स्क्वायर, ए टी क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ए टी स्क्वायर प्लस ये डायरेक्ट्रिक्स से यहाँ तक का देख लिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो ए ही होगा, ठीक है। उसी तरह इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए, है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर ए प्लस ए बाई टी स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ए कॉमन ले लीजिए, क्या दिखेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2। अच्छा आपको याद होगा ये क्या होता है, टी प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर, है ना। तो ए बी लेंथ ऑफ फोकल कोड, अगर पैरामेट्रिक पॉइंट टी है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। ये तो पैरामेट्रिक पॉइंट में हुआ, प्रूव करने के लिए बात है, लेकिन आपको याद ही रखना है इसको, ठीक है ना। दूसरे फॉर्म में हम लोग अगर देखें, दूसरे फॉर्म में मान लीजिए कि एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा एंगल बना रहा है तो टी प्लस 1 बाई टी है, तो इसके वजह से हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा। देखिए इस फॉर्म में भी रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, आया हुआ भी अल्फा के फॉर्म में। सपोज कहेगा क्वेश्चन की फोकल कॉर्ड अगर अल्फा एंगल बना रहा है किससे, उसके अपने एक्सिस से, तो उसका लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या रहा होगा। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड देखिए, तो यहाँ से ये तो आ ही गया टी के पैरामेट्रिक पॉइंट में, टी और अल्फा में रिलेशन हम लोग ढूंढ रहे हैं, कैसे, तो देखिए अल्फा अगर एक्स एक्सिस है तो यही तो आपका स्लोप रहा होगा ना, टेन अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो टेन अल्फा स्लोप बाय 2 माइनस बाय 1, 280 माइनस 0, 280 माइनस 0 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस ए, 80 स्क्वायर माइनस ए और ए कैंसिल हो जाएगा, टेन अल्फा आपको क्या दिखेगा ऊपर में 2t, यहाँ टी स्क्वायर माइनस, ये आपको दिख जाएगा टेन अल्फा। अभी आपने क्या निकाला है देखिए, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, इस टाइप से निकाला है। तो अगर आप इसको लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t इजकल टू कॉट अल्फा, है ना। टी स्क्वायर माइनस 1 2t, टेन अल्फा नीचे आ गया तो टेन अल्फा 1 बाय टेन अल्फा क्या हो जाता है, कॉट अल्फा के बराबर हो जाता है। लेकिन आपको क्या चाहिए देखिए, तो एक स्टेप इसमें आगे बढ़ जाइए, ये क्या लिखा है देखिए, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी, ये लिखा है ना, इसका स्क्वायर लिखा है। तो टी स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 करने के लिए आप क्या कीजिएगा, है ना, यहाँ पे प्लस 1 भी कीजिए, यहाँ पे माइनस 1 भी कीजिए, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी चाहिए था, है ना, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 2 कॉट अल्फा। अच्छा एक स्टेप और हम लोग देख ही लेते हैं, तो अभी रहने दीजिए। तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कर दीजिए, है ना, इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आ गया माइनस 1 अपॉन 2 कॉट अल्फा, ठीक है ना। देखिए आपको इससे को सॉल्व करके यहाँ पे पुट करना है। अगर आप इधर से नहीं समझ पा रहे हैं या थोड़ा सा इधर से डिफिकल्टी हो रहा है, आप यहीं पे काम एक कर लीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे लिख लीजिए, कैसे, तो t से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा t माइनस 1 बाय टी, इसका 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कॉट अल्फा। अब देखिए आपके पास था t प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, तो t प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर हम लोग कैसे कर सकते हैं, t माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 4 करना पड़ेगा, देख लीजिए आपसे हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 4 हो जाएगा, है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 4 कॉमन लीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा देखिए, ए बी इजकल टू ए इंटू 4 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 4, क्योंकि इसी का वैल्यू आपने इतना निकाला है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा कैसे हुआ, तो जब आप बात कर रहे हैं कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ए बी का वैल्यू
4a cosec स्क्वायर अल्फा। एक तो आप ये याद रखेंगे a इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर, टी क्या है पैरामेट्रिक पॉइंट, और एक याद रखेंगे 4a cosec स्क्वायर अल्फा। इसमें क्या है अल्फा वेरिएबल है, तो अल्फा क्या है, तो अल्फा बताएगा एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इन पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नाउ चलिए क्वेश्चन देखते हैं उसमें कॉर्ड पे। All chords of parabola y square is equal to 4x subtending right angle at the vertex passes through a fixed point. Find that point. ये स्टेटमेंट है और ये आपको याद भी रखना है किस पॉइंट से वो पास करेगा। चलिए all chords of parabola, पहले तो ये आपका हो गया y square is equal to 4x सबटेंडिंग राइट एंगल। मेन बात ये है एट द वर्टेक्स, कोई भी कॉर्ड है, मान लीजिए ये वाला कॉर्ड है और बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है ना, राइट एंगल वर्टेक्स पे फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल है ना, वर्टेक्स की बात हो रही है। यहाँ पे ये कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे, तो राइट एंगल एट वर्टेक्स ए बी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसका जो कॉर्ड है, ये आपका कॉर्ड है, वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे फॉलो कर रहा है। तो जब ये ऐसा है तो आपको बताना है कि वो पॉइंट जहां से ये पास कर रहा होगा हमेशा वो फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, ये क्वेश्चन है। और वो फिक्स्ड पॉइंट से अगर पास किया तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन पे देखिए, आपने पढ़ा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ा होगा, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशंस या होमोजेनाइज कर्व, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, होमोजेनाइज है ना, होमोजेनाइज। आपको होमोजेनाइज करना है किसको, कर्व को, किससे, इस लाइन से, तब जाके आप वहां पे बात करेंगे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, अगर आपको आता होगा तो समझिएगा। आपके पास क्या, इसको क्या कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। एक बार फिर से मैं उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये y में 2 डिग्री है, ये x में 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इस इक्वेशन, कॉर्ड के इक्वेशंस को हम लोग कुछ मान लेंगे, है ना। इस तरह के इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं आपने वहां नहीं पढ़ाना, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, ये तो कर्व है आपका, 2 डिग्री कर्व है, और ये स्ट्रेट लाइन जो इसको कट कर रहा है 2 पॉइंट पे, है ना। फिर इसको मिलाते हैं OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन। तो ये इस लाइन को लेट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा, मान लीजिए आप y इक्वल टू mx प्लस सी है, तो आप क्या कीजिए, क्या इसको y माइनस mx इधर ले आइए अपॉन c इक्वल टू 1, इसको 1 बना लीजिएगा। अब देखिए ये 2 डिग्री पहले से, ये 1 डिग्री है, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा तभी ये 2 डिग्री बनेगा। लेट होमोजेनाइज, जो वर्ड यूज किए तो होमोजेनाइज अगर इसको करेंगे y स्क्वायर माइनस 4x को, तो y स्क्वायर माइनस 4ax, x की जगह क्या है 1, नहीं कुछ मल्टीप्लाई है तो 1, तो y स्क्वायर माइनस 4ax, और 1 को आप यहाँ से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो y माइनस mx बाय सी। देखिएगा आप ये 2 डिग्री टर्म बन जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन सब, है ना। क्या आ जाएगा देखिए, तो cy स्क्वायर माइनस 4axy 112 डिग्री प्लस 4am x स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, है ना, ये जनरल 2 डिग्री बन गया। और एक नोट आप फिर से याद रखिएगा, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन को दिखा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0, देन रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर लाइन, रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर लाइन को। अभी क्या बोला है, ये दोनों लाइन है ना, होमोजेनियस इक्वेशंस का मतलब क्या, ओरिजिन से पास करने वाला, तो ये दो लाइन OA और OB परपेंडिकुलर है, तो दिस इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर c प्लस 4am इक्वल टू 0। यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 4am। नाउ फ्रॉम 1, इसको इक्वेशन 1 मानिए कोड का, फ्रॉम 1 क्या लिखिएगा, y इक्वल टू mx, c की जगह पे माइनस 4am, है ना। यहाँ से कॉमन लीजिए, तो y यहाँ रहने दीजिए, ठीक है, इधर ले आइए, प्लस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, m यहाँ से आ जाएगा आपका 4a माइनस x इक्वल टू 0। देखिए m आपका वेरिएबल है, यानी कि m कुछ भी हो सकता है, और स्लोप है ना, स्लोप तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, तो आपको क्या लिखा हो देखिए, ये L1 प्लस m L2 इक्वल टू 0, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन। और फैमिली ऑफ लाइन अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इंप्लाइज ये जो लाइन है, यानी कि ये लाइन
ऑलवेज पासेस थ्रू, है ना, ऑलवेज पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, always passes the intersection of L1 and L2, L1 equal to 0 and L2 equal to 0, L1 0 यानी कि y का वैल्यू 0, L2 0 यानी कि x का वैल्यू 4 है, यानी कहां से पास कर रहा होगा, फाइंड दैट पॉइंट x y का 0 x का वैल्यू 4 है, यहां से आ जाएगा आपका x का 4a, 0, ऑलवेज पासेस थ्रू 4a, 0। इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज हुआ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ, तभी जाके बना है ये क्वेश्चन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और सब हम लोग अगर पैराबोला पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल वगैरह ये सब पढ़ा होगा। फैमिली ऑफ लाइंस का ये कंसेप्ट है, फिर भी मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया, थोड़ा कंसेप्ट देके कि कैसे होमोजेनाइज करते हैं, कैसे L1 प्लस लैम्डा L2 अगर 0 है, L1 और L2 से हमेशा उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा। अब मैं आपको काम की चीजें जो बता रहा हूँ वो याद कैसे रखिएगा। कोई भी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, उसके कोई भी कॉर्ड्स हैं, अगर वो वर्टेक्स पे 90 बना रहा है तो वो कॉर्ड्स हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। वो फिक्स पॉइंट क्या रहा होगा, 4a, 0। अब देखिए आपको इसमें और एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे अगर कोई भी ये कॉर्ड पास किया, अब इसको भी मिलाइएगा, यहाँ पे 4a, 0 से पास किया, मान लीजिए ये वाला पॉइंट 4a, 0 है, तो यहाँ 90 बनेगा। मान लीजिए ये कॉर्ड है, यहाँ पे कट किया, अब भी मिलाइएगा इससे और इससे मिलाइएगा, तब भी 90 बनेगा। तो जितने भी इनफाइनाइट लाइंस होगा सब अगर वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाएगा तो 4a, 0 से पास करेगा। या उल्टा सोचिए, अगर 4a, 0 से कोई भी कॉर्ड पास कर रहा है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, तो वो 90 डिग्री बनाएगा वर्टेक्स पे। ये याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो क्या है क्वेश्चन देखिए, सो दैट द सेमी लेटस रेक्टम, याद होगा लेटस रेक्टम का मतलब क्या होता है, एलआर, एलआर क्या होता है, पैराबोला 4a, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का 4a होता है। और सेमी लेटस रेक्टम कहने का मतलब क्या हुआ, इसका आधा, सेमी एलआर 2a। एक तो कंसेप्ट ये आ गया। पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन, अब आपको सीक्वेंस सीरीज का पता होगा, बिटवीन द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो समझिए इसको क्या कहने का मतलब, ये कह रहा है कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसके ये फोकस है S, ये जो आपका है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर होता है, ये जो परपेंडिकुलर है तो S से L, ये सेमी लेटस रेक्टम वही 2a बताया है, ये जो होगा the harmonic mean between the segment of any focal chord of the parabola, segment of any focal chord of the parabola। मान लीजिए ये फोकल कॉर्ड है इसका, है ना, इसका जो सेगमेंट है ये मान लीजिए ये है K1 और ये है आपका K2। ये जो सेगमेंट है K1 और K2, इसी के बारे में बात कर रहा है ना, कि K1 K2 जो इस सेगमेंट आया, जो 2a आएगा, इसी का हार्मोनिक मीन रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया, ये आपको प्रूव करना है और रिजल्ट ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका एक्सिस था, ये आपका लेटस रेक्टम। तो K1 K2 जो सेगमेंट है, इसी का आपको 2a को हार्मोनिक, मतलब इसको हार्मोनिक मीन निकालना है K1 K2 का, और आपको प्रूव कर देना है कि वो 2a के बराबर रहा होगा। चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B। क्या आप ऐसे, अभी जो आपको समझाया था मैंने, अगर आपको SA निकालना है, सेमी लेटस रेक्टम निकालना है, SA यानी फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालना है K1, K1 इक्वल टू SA हो गया। ऐसे आप कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं ना, आपको तो यही समझाया गया है ना। ये हो गया, ये हो गया, इसको मान लीजिए फोकल 80 स्क्वायर और 280 हो गया। ये फोकल कॉर्ड है तो B आप क्या मानेंगे, a/t स्क्वायर माइनस 2a/t। आपको समझाया गया ये सब चीज। ऐसे ऐसे कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 80 स्क्वायर प्लस a, तो आप इसको 80 स्क्वायर प्लस a लिखेंगे। उसी तरह K2 को क्या लिखेंगे, देखिए तो a/t स्क्वायर प्लस a, ये लिखेंगे ना, a/t स्क्वायर प्लस। ऐसा क्यों लिखते हैं, पैराबोला से फोकस का डिस्टेंस निकालने से बेटर है ये उस पॉइंट का डायरेक्ट से डिस्टेंस निकालना। अब K1 K2 हार्मोनिक HM ऑफ K1 K2 का HM हमको 2a प्रूव कर देना है। K1 K2 का HM आपको याद होगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यही होता है ना। तो K1 K2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा, है ना। देख लीजिए, a कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से a कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा
a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ये आ गया आपका मल्टीप्लाई में, है ना। नीचे आ जाएगा आपका k1 प्लस k2 यानी कि a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 और a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस होगा, है ना। टी स्क्वायर अभी कैंसिल नहीं करेंगे, एलसीएम लेने के बाद करेंगे कैंसिल। 1 प्लस टी स्क्वायर इस तरह से कर लेंगे। आगे आप देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आपको इसको सॉल्व करना होगा तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2a ही आएगा। यही प्रूफ था। HM ऑफ K1 K2 निकाल लिए और वो क्या आया 2a, और वो लेटेस्ट रेक्टम के बराबर होगा। आपको याद क्या रखना है कि फोकल कॉर्ड का जो सेगमेंट होता है यानी कि SA, ये सेगमेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। SB निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे। दोनों हार्मोनिक मीन 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, एक kt स्क्वायर 2a2 है तो फोकल कॉर्ड दूसरा a बाय टी स्क्वायर माइनस 2a बाय टी हो जाएगा। बस काम इतना ही करना है आपको और वहां से आप लेटेस्ट रेक्टम निकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। खुद से बना लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 2 यूनिट्स। लेटेस्ट रेक्टम क्या क्या गिवन है देखिए। लेटेस्ट रेक्टम आपको दिया हुआ है 2 यूनिट एंड एक्सिस इज द लाइन दिस एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द लाइन दिस। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये एक थ्योरी है ना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैंने आपको जितना भी समझाया था पिछले वीडियो में, सारे क्या थे, एक्सिस पैरेलल हुआ करते थे। आपको फिर मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि अगर पैरेलल नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे। उसी चीज का थ्योरी है, उसी चीज को आपको क्वेश्चन से समझना है। चलिए देखिएगा, अगर क्या बोले एक्सिस इज द लाइन 3x प्लस 4y। अगर आप एक्सिस 3x प्लस 4y को मानते हैं, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1। यहाँ पे पॉइंट होगा y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4/3। ये लाइन आपका एक्सिस हो रहा है ना, ये लाइन आपका एक्सिस है। नाउ पैराबोला अगर एक्सिस ये है और इसका लेटेस्ट रेक्टम 2 है, टेंजेंट एट वर्टेक्स 4x माइनस 3y। सपोज कीजिए ऐसा कुछ पैराबोला दिया हुआ है ना। बाद में देखें, हमें तो इक्वेशन ही निकालना है, हमें नहीं पता है। मान लीजिए ऐसा दिया, ऐसा भी हो सकता था, और लेकिन टेंजेंट एट वर्टेक्स है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स तो यही होता है। ये आपको दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर एक्सिस इंक्लाइंड हो तो टेंजेंट और वर्टेक्स भी दिया हुआ है, ये सब दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे। आपको क्या बोला गया था, याद कीजिए। इस पैराबोला में रिलेट करने की कोशिश कीजिए। इस पैराबोला में क्या बोला गया था, h कोमा के, ये क्या था, एक्सिस ही था ना। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होता था, आप के बोलते थे, और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस आप क्या करते थे, बराबर करते थे, यही बोलते थे डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ना। तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस का स्क्वायर, के स्क्वायर, एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम, और लेटेस्ट रेक्टम इनटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता था, देखिए आप इसको रिलेट कीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको रिलेट कीजिए, क्या है ये y एक्सिस से डिस्टेंस है, 4a क्या था, लेटेस्ट रेक्टम था, x क्या होता था, जो h होता था यहाँ से लेके ये नहीं, तो ये क्या होता था, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो वही डिस्टेंस होता था। तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका एक्सिस है, ये आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, कोई पॉइंट मान लीजिए h कोमा के, बाद में इसको x कोमा के बोल देंगे। यहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस ही तो एक्सिस से डिस्टेंस लेना होता था। एक्सिस से आप डिस्टेंस लीजिए, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए, आप जहां चला जाइए, है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर लीजिए, ये वाला आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाएगा। तो देखिए ये वाले डिस्टेंस का, एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर और टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर होता है, और ये वैसे ही डिस्टेंस ले लेते हैं। अब बीच में मल्टीप्लाई किससे होता है, 4a से। यहाँ से इसका डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, तो देखिए तो आप निकालिएगा 3h प्लस 4k माइनस 4 अपॉन रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकल गया, इसका स्क्वायर कीजिए 4a
लेटेस्ट रेक्टम कितना दिया हुआ है 2 है ना, तो 4a नहीं डाल के हम क्या डालेंगे 2, और फिर इनटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा 4h माइनस 3k प्लस 7 अपॉन रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यही आपका इक्वेशन, इसी को सॉल्व कर लीजिए, h को x पुट कर दीजिए और y को k, पुट h इजकल टू x और k इजकल टू y। आपका जो इक्वेशन आएगा वही इस पैराबोला का इक्वेशन आएगा। तो आपको यहाँ क्या समझना था, थ्योरी के रूप में आपको जो समझना था वो क्या समझना था कि एक्सिस के डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर इजकल टू, है ना, ये वाला चीज अगर मैं आपको समझाऊं, डिस्टेंस है ना फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस के से डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, लेटस रेक्टम लेटस रेक्टम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट। इस क्वेश्चन से मैंने आपको समझाया था कि थ्योरी पोर्शन भी है ना, थ्योरी से कैसे हम लोग रिलेट करते हैं। तो जैसे देखिए, अगर आपको बोला गया था, इसको सॉल्व करके तो आप कर ही लेंगे, जैसे आपको बोला गया अगर लेटस रेक्टम दिया है, टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया हुआ है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे, है ना, वो मैं समझा रहा हूँ। अगर आपका एक्सिस है कुछ, है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है, और अगर सपोज कीजिए आपको लेटस रेक्टम भी पता है, तो यहाँ से एक्सिस के डिस्टेंस का स्क्वायर लेटस रेक्टम, इसके टेंजेंट एट वर्टेक्स के डिस्टेंस इनटू लेटस रेक्टम, ये होता है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, फॉर्मूला बना लीजिएगा, जब एक्सिस अलग अलग रहेगा तो इंक्लाइन रहेगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर कीजिएगा, लेटस रेक्टम, जो लेटस रेक्टम होगा इनटू डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, आपको डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट वर्टेक्स, ये आपको फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। इसको h को के मान लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, और लास्ट में h को x और k को y पुट कर दीजिएगा, आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर था बेसिकली बेस्ड था कॉर्ड पे, और कॉर्ड के जो थे फोकल कॉर्ड के लेंथ, फोकल कॉर्ड के इन पॉइंट्स वगैरह, है ना, ये सब। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेंजेंट पे बात करेंगे, क्योंकि अगर टेंजेंट पे बात करेंगे अभी तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम है, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।